हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कैसे हो बेटा? मुझे तो उम्मीद है मेरे बच्चे बड़े अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आइए, आपका इस वीडियो में अब स्वागत है। इसमें चैप्टर हमारा 7 है और कर्मठ व्यक्तित्व, किरण बेदी। चैप्टर का नाम है कर्मठ व्यक्तित्व, किरण बेदी। किरण बेदी यानी हमारा समाज में सबसे पहले नारी का स्थान क्या है। समाज में नारी का स्थान इसमें यह दर्शाया जाता है, ये बताया गया है। तो समाज में नारी का स्थान क्या होता है, यानी पहले भी हमारे शुरुआत में भी, प्राचीन काल में भी नारियों को बड़ा देवियों का स्थान दिया जाता था। लेकिन बीच में बड़ी वो रही, बड़ा मतलब नारियों को तो सम्मान बिल्कुल चलो का स्थान कैसे मिलता था पहले, और बीच में फिर क्या हुआ, बिल्कुल नारियों का सम्मान दिन पर दिन गिरता चला आया। नारियों की कोई इज्जत नहीं रही। लेकिन नारियां कभी कम नहीं रही हैं। जैसे पहले रानी लक्ष्मीबाई, तो कितनी उन्होंने मतलब अकेले रह के कितना सामना किया, कितनी अपनी हिम्मत दिखाई। फिर फिर कौन थी, बताइए कौन थी? फिर इंदिरा गांधी, जो हमारी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। उसके बाद फिर बहुत सारे आई हैं, राज्यपाल बनी है। और ये भी प्रथम, किरण बेदी कौन थी? एक आईपीएस अधिकारी थी और भारत की प्रथम महिला थी और आईपीएस अधिकारी वो बनी थी। और इस चैप्टर में क्या होता, साक्षात्कार का प्रभावशाली ढंग से पाठन है। साक्षात्कार क्या होता है? इंटरव्यू किससे? संपादक से। तो महिलाओं के प्रति क्या जगाता है? ये महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव जागृत करता है और इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि कितने हिम्मत वाली और कितनी ईमानदार और कितनी कर्मठ, यानी ईमानदारी से और बड़ी मेहनत से वो कार्य किया जब तक, और अब भी है वो। ओके बेटा, अब इसके अनुसार हम चैप्टर समझते हैं। कर्मठ व्यक्तित्व, किरण बेदी। किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं और कर्मठ व्यक्तित्व की स्वामिनी किरण बेदी बचपन से ही अलग थी। क्या थी? बचपन से ही अलग थी। प्रतिभा उसमें कूट कूट कर भरी थी और बुद्धि कौशल आदि में उन्होंने स्वयं को लड़कों से कम नहीं समझा। जो बुद्धि कौशल थी, उनकी दिमाग था, तो स्वयं को कभी भी लड़कों से कम नहीं समझा। लोग क्या कहेंगे, इस बात की उन्होंने कभी परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे, इस बात की भी उन्होंने कभी परवाह नहीं की। अपने जीवन का अर्थ स्वयं निर्धारित किया। अपने जीवन का अर्थ उन्होंने स्वयं निर्धारित किया। अपने जीवन व पेशे की हर चुनौती का हंसकर सामना करने वाली किरण बेदी साहस व कुशाग्र बुद्धि की एक ऐसी मिसाल थी। साहस और कुशाग्र बुद्धि यानी तुरंत और तेज बुद्धि वाली और तुरंत दिमाग लगाकर काम करने वाली। तो कुशाग्र बुद्धि की एक ऐसी मिसाल है जिसका अनुसरण इस समाज को एक सकारात्मक परिवर्तन की राह दिखाता है। जिसका अनुसरण यानी जो उसकी बात सुने, उसका अनुसरण करें, तो समाज को एक सकारात्मक परिवर्तन का रास्ता दिखाता है। किरण बेदी के नाम से विख्यात इस महिला ने बहादुरी की जो इबारत लिखी है, उसे वर्षों वर्ष तक पढ़ा जाएगा। इनका नाम प्रसिद्ध क्या कर दिया? किरण बेदी के बजाय किरण बेदी
के नाम से विख्यात हुई। और बहादुरी की जो इबारत, बहादुरी जो इसने कर दिखाई, तो वो तो वर्षों वर्षों प्रचार होगा, पढ़ी जाएगी। डॉक्टर वेदी का जन्म सन कब 1949 में पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ। ये श्रीमती प्रेमलता तथा श्री प्रकाश लाल पेशावरिया की 4 पुत्रियों में से दूसरे नंबर की पुत्री हैं। प्रेमलता और प्रकाश लाल कौन है? इनके पिता। तो 4 पुत्रियों में से ये दूसरे नंबर की पुत्री हैं। इन्होंने अमृतसर खालसा कॉलेज में राजनीति विज्ञान के व्याख्याता 1970 से 1972 के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। कब किया इन्होंने? राजनीति विज्ञान के व्याख्याता बने 1970 से 72 के रूप में अपना कैरियर इन्होंने शुरू किया। जुलाई 1972 में ये भारतीय पुलिस सेवा में सम्मिलित हो गई। किसमें? भारतीय पुलिस सेवा में सम्मिलित हो गई। और डॉक्टर किरण वेदी भारतीय पुलिस सेवा की प्रथम वरिष्ठ महिला अधिकारी रह चुकी हैं। क्या रह चुकी हैं? प्रथम वरिष्ठ महिला अधिकारी रह चुकी हैं। इन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए अनूठी कार्यकुशलता का परिचय दिया है। क्या किया इन्होंने? अनूठी यानी अनोखे कार्यकुशलता का इन्होंने परिचय दिया है। और ये कौन थी? प्रथम भारतीय पुलिस सेवा की प्रथम वरिष्ठ महिला अधिकारी। भारतीय पुलिस सेवा में रहते इनके द्वारा लिए गए कई निर्णयों ने विशेषकर नशीले पदार्थों के नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और वीआईपी सुरक्षा के क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रभावित किया है। जो नशीले पदार्थों का नियंत्रण भी इन्होंने और यातायात प्रबंधन का भी इन्होंने, और जो वीआईपी सुरक्षा के क्षेत्र थे उसमें भी विशेष रूप से इन्होंने कार्य किया है। उन्होंने निरीक्षक कारागार तिहाड़ जेल जो दिल्ली 1993 से 95 में जनरल के रूप में भी कार्य किया। जेल में करवाए गए सुधार कार्यों हेतु उन्हें 1994 में रमन मैग्स से पुरस्कार यानी एशिया का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब किया गया? तिहाड़ जेल में जब कार्य किया था, तो उसके सुधार कार्यों में जब कार्य किया तो रमन मैग्सेसे से पुरस्कृत यानी पुरस्कार इनको दिया गया, सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। किनको? किरण बेदी को। निस्वार्थ कर्तव्य परायणता के लिए इन्हें शौर्य पुरस्कार मिला। निष्पक्ष रहती थी हमेशा, तो निस्वार्थ और कर्तव्य परायणता यानी हमेशा अपने कार्य में तत्पर और लीन रहती थी, तो इसलिए इनको शौर्य पुरस्कार भी मिला। इन्होंने समाज और देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इन्होंने क्या क्या किया? समाज और देश के लिए बहुत से जो महत्वपूर्ण कार्य थे वो किए हैं। समय समय पर इस कर्मठ महिला, इस मेहनती महिला के साक्षात्कार समाचार और पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। यानी बार बार इनसे साक्षात्कार होता रहता था, तो वो बार बार समाचार पत्र और पत्र पत्रिकाओं में इनके साक्षात्कार प्रकाशित होते रहे हैं। उनसे पूछे गए प्रश्नों को यहाँ संकलित किया गया है, यहाँ लिखा गया है जो उनसे प्रश्न पूछे गए हैं। संपादक कौन होता है? संपादक होते हैं जो पत्रकार, जो पत्र छापते हैं, तो उनके मेन मुख्य आदमी जो संपादक होते हैं, जिनके पूरे देखभाल में पूरा कार्य होता है, तो संपादक।
आपका बचपन कैसा रहा? संपादक किरण बेदी से साक्षात्कार करता है, इंटरव्यू लेता है यानी, तो कहता है, शुरुआत कहीं से करता है, आपका बचपन कैसा रहा? बचपन की शरारतों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? किरण बेदी बोलती है, बताती है, मैं खेलती भी बहुत थी और पढ़ती भी बहुत थी। यानी मैं खेलती भी थी, ऐसा नहीं खेलती नहीं थी, और पढ़ती भी थी, बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। हम घर घर बहुत खेलते थे। हम क्या खेलते थे? घर घर बहुत खेलते थे, घर घर बनाना आदि। रजाई, गद्दा, तकिया, चादर आदि का ढेर लगा देते। किस किस का? रजाई, गद्दे और तकिया, चादर आदि का ढेर लगा देते थे। घर की सारी व्यवस्था खराब कर देते थे। सोफा, बेड, कुर्सियां सब कुछ उलट पलट देते थे। क्या करते थे? सोफा, बेड, कुर्सियां वो भी सब कुछ उलट पुलट कर देते। मैं शरारती थी, पर मेरी शरारत नुकसान करने वाली नहीं थी। क्या कहती है ये किरण बेदी? कि मैं शरारती थी, लेकिन मेरी शरारत ऐसी थी कि नुकसान नहीं करती थी, तोड़फोड़ वाली नहीं थी मेरी। मुझे हल्ला गुल्ला बहुत पसंद था, शोर वगैरह करना मुझे बहुत पसंद था। 8 साल की उम्र से मैंने टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। जब मैं 8 साल की थी तभी से मैंने टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। वो तो जानते ही हो कौन सा खेल है ये। उसके बाद तो बाहरी खेलों पर ही मेरा ध्यान लगा रहा। उसके बाद क्या हुआ? जो बाहरी खेल थे उन पर ही मेरा ध्यान लगा रहा। संपादिका अब पूछती है, अध्यापिकाओं की दृष्टि में आपकी छवि कैसी थी? अब दूसरा क्वेश्चन क्या किया? पहले बचपन पूछा, शरारत पूछी, अब पूछते हैं कि अध्यापिकाओं, जो अध्यापक थे, उनकी दृष्टि में आपकी छवि कैसी रही? किरण बेदी इसके बारे में बताती है, मैं एक होनहार विद्यार्थी थी। मैं एक होनहार विद्यार्थी थी। मैंने कभी किसी अध्यापिका को तंग नहीं किया। तो किरण बेदी क्या बताती है? मैं एक होनहार विद्यार्थी थी। होनहार यानी होशियार विद्यार्थी थी। मैंने कभी किसी अध्यापिका को तंग नहीं किया। क्या कहती है किरण बेदी? कि मैंने किसी भी अध्यापिका को तंग नहीं किया, किसी का अपमान नहीं किया, किसी का अपमान नहीं किया। जो आजकल के बच्चे अपमान समझते ही नहीं क्या अपमान होता है और कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन पहले बच्चे क्या करते थे? टीचर का बहुत सम्मान किया करते थे, बहुत ज़्यादा सम्मान किया करते थे और परेशान नहीं किया करते थे। अपनी सीमा का कभी उल्लंघन नहीं किया। क्या बताती है? देखो, इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। इन्होंने क्या बताया? अपनी सीमा का कभी उल्लंघन नहीं किया। अध्यापिकाएं मुझे फुल ऑफ लाइफ, जीवन से भरी हुई कहा करती थी। क्या कहती थी? मुझे फुल ऑफ लाइफ, के लाइफ में यानी फुल है आपकी लाइफ, जीवन से भरी हुई है। वो कौन कहा करते? अध्यापिकाएं कहा करती। उनका कहना था, इसे कुछ भी करने को कह दो, इसे कुछ भी करने को कह दो और वही ये कर लेगी। भाषण भी याद कर लेगी, वाद विवाद भी तैयार कर लेगी, वाद विवाद यानी डिबेट भी तैयार कर लेगी, गाना भी गा लेगी, सब कुछ कर लेगी। कभी घबराती नहीं है, कभी घबराएगी नहीं। ये यानी जो भी काम कहें वही कर लेगी और कभी भी घबराएगी नहीं। मुझ में अनुशासनहीनता बिल्कुल नहीं थी। क्या कहती है किरण बेदी? कि मुझ में अनुशासनहीनता तो बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए मैं सबकी प्रिय थी। क्योंकि कुछ ही बच्चे होते हैं ना, क्योंकि जो हर तरह से आदर्श होते हैं तो उनको सभी प्यार करते हैं और वो अनुशासनहीनता में भी अव्वल होते हैं। अनुशासनहीनता उनके अंदर बिल्कुल नहीं होती। तो बिल्कुल अनुशासनहीनता नहीं थी, इसलिए सभी की मैं
क्या थी? प्रिय थी। संपादक फिर पूछता है, अपनी शिक्षा के बारे में बताइए। क्या आपने क्या क्या शिक्षा ली? अपनी शिक्षा के बारे में बताइए। किरण बेदी, 12वीं तक मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी। 12वीं तक किसमें? कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी। पंजाब विश्वविद्यालय से मैंने अंग्रेजी में स्नातक की डिग्री ली। अंग्रेजी में क्या ली? स्नातक की डिग्री ली। स्नातक क्या होता है? बीए जो बोलते हैं। तो स्नातक की डिग्री ली। उसके बाद राजनीति विज्ञान से एमए किया। उसके बाद राजनीति विज्ञान से एमए किया। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी करके सोशल साइंस से पीएचडी की। क्या क्या किया? बीए की, अंग्रेजी से स्नातक की डिग्री ले ली। उसके बाद राजनीति विज्ञान से, पॉलिटिकल साइंस से यानी एमए किया, और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी करके सोशल साइंस में पीएचडी की। मैंने 2 साल पंजाब विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के पद पर अध्यापन कार्य भी किया। क्या कहती है ये किरण बेदी? कि 2 साल पंजाब विश्वविद्यालय जो था तो उसमें प्रवक्ता यानी प्रोफेसर के पद पर भी पढ़ाने का कार्य किया। अध्यापन कार्य यानी पढ़ाने का कार्य किया। संपादक फिर से पूछता है, सवाल फिर से करता है, स्कूली जीवन की कोई ऐसी याद जो आज भी आपको गुदगुदा देती हो, को आपको अभी भी हंसा देती हो, आप खुश हो जाते हो, उस ऐसी कोई घटना की याद बताइए। किरण बेदी, 8वीं कक्षा से मैं एक चीज से घबराती थी। किरण बेदी बताती है कि जब 8वीं कक्षा में थी मैं एक चीज से घबराती थी, वह थी बुनाई कढ़ाई। वह क्या थी? कढ़ाई बुनाई। मेरा गृह कार्य हमेशा अधूरा रह जाता था। क्या कहती है ये? कि घर का जो होमवर्क होता है हमेशा अधूरा रह जाता था। नानी से सिलाई कढ़ाई करवाया करती थी। मैं एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकती थी। मैं एक जगह आराम से नहीं बैठ सकती थी। दीदी मेरी चोरी पकड़ लेती थी। दीदी क्या करती थी? मेरी चोरी पकड़ लेती, क्योंकि कभी कोई बाजू, कभी कोई बूटी और कभी कोई टोपी नानी के पास ही रह जाती थी। यानी नानी से सिलाई कढ़ाई करवाती थी तो फिर क्या होता? तो कभी बाजू और कभी कोई बूटी, तो कभी कुछ नानी के पास रह ही जाता था। दीदी गुस्सा करती थी, सजा भी मिलती थी, कमरे में बंद कर देती, पर मैं क्या करती? कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेती बाहर निकलने का। कि दीदी मुझे क्या करती? कमरे में बंद कर देती, सजा देती, लेकिन मैं कमरे से बाहर निकलने का कोई भी तरीका ढूंढ लेती, आखिर बाहर निकल ही जाती। संपादिका, आपका यह नजरिया आगे भी शायद जीवन भर चला कि समस्या आई है तो उससे बाहर निकलना ही है, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जो आपका नजरिया ये बचपन में था तो आपका ये जीवन भर ऐसा ही रहा कि कोई भी समस्या आपके सामने आई तो उससे बाहर आप कैसे ना कैसे करके निकल ही गए, उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़ा। किरण बेदी क्या कहती है इस बारे में? बिल्कुल कि हाँ बिल्कुल सही है। जैसे भी हो निकलना है, जैसे भी हो, किस तरह भी तो निकलना था मुझे समस्या से। कहाँ से भागूं, कहाँ से खिसकूं, कोई ना कोई बहाना लेकर निकल भागो, यही मेरे मन में रहता। काम न आता तो दूसरे से कराओ, पर समस्या का समाधान होना ही चाहिए। कि वो काम नहीं भी आता तो दूसरों से करा लो, लेकिन जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान होना ही चाहिए। संपादक आगे क्या कहता है? आजकल के बच्चों में और अपने बचपन में आप क्या अंतर देखती हैं? जो आजकल के बच्चे हैं और आपका जो बचपन था, तो अब क्या अंतर आप देखती हैं? किरण बेदी वो बताती हैं, देखो ये ध्यान से समझना, ये
मेरा लक्ष्य मेरी आंखों के सामने था। मेरा लक्ष्य कौन कहता है? किरण बेदी। मेरी आंखों के सामने था कि मुझे बस ये बनना है, ये करना है। मुझे पता था कि मुझे कुछ बनना है। मुझे पता था कि मुझे कुछ बनना है, बहुत सारे इनाम लेने हैं। मम्मी मुझे रात को 2 बजे उठाती थी कि चलो अभ्यास करो। रात को 2 बजे उठाती थी कि चलो अभ्यास करो। यानी सुबह मैच है तो मैं बिना किसी आनाकानी के उठ जाती थी, क्योंकि मेरे मन में लक्ष्य था मुझे प्राप्त करना है। तो 2 बजे ही मैं बिना आनाकानी के एकदम उठ जाती थी। माँ बाप पर मेरी अंधश्रद्धा थी। अपने माता पिता पर मेरी कितनी क्या थी? अंधश्रद्धा थी। अंधश्रद्धा यानी वो कुछ भी कहें कि बेटा आप इस तरह सफल हो जाओगे, आप इस तरह सफल हो जाओगे, तो वो मैं वही बात मान लेती थी कि वे जो कुछ भी कहते हैं वे मेरे भले के लिए ही कहते हैं। तो अंधश्रद्धा क्यों थी? कि वे जो कुछ भी कहते हैं वे मेरे भले के लिए ही कहते हैं, मैं ऐसा समझती थी। आजकल माँ बाप और बच्चों के लक्ष्य में द्वंद्व है। आजकल क्या है? माँ बाप को बच्चे समझते हैं कि इनको तो कुछ पता ही नहीं है और ये हमें उल्टी सीख दे रहे हैं, तो ऐसा लगता है। तो आपस में द्वंद्व रहता है। रिश्ता उतना मजबूत नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के प्रति माता पिता का बच्चों के प्रति विश्वास या बच्चों का माता पिता के प्रति विश्वास आजकल इतना नहीं है, तो इसी कारण रिश्ता इतना मजबूत आजकल नहीं है। आज बच्चों के मन में त्याग की भावना भी नहीं है। बच्चों के मन में आज त्याग की भावना भी नहीं है। मुझ में त्याग की भावना भरपूर थी कि कोई चीज त्याग देनी है, कुछ त्यागना है, तो वो भावना मेरे अंदर भरपूर थी। मैं पैसे बचाया करती थी। क्या कहती है किरण बेदी? कि मैं पैसे बचाया करती थी, ज्यादा जमा हो जाने पर वापस दे दिया करती थी। जब ज्यादा जमा हो जाते मेरे पास तो वापस अपने मम्मी पापा को दे दिया करती। सादा जीवन था मेरा। मेरा जीवन कैसा था? साधारण था, सादा था। सादा मेरा पहनावा था। मुझ में दिखावटीपन बिल्कुल भी नहीं था। दिखावटीपन जो आजकल फैशन दिखाना जरूरी है, ऐसे पहने, ऐसे करें, ये करें, तो मेरे अंदर वो बिल्कुल भी नहीं था। हमारे घर में टीवी नहीं था, अतः हम रेडियो पर ही समाचार सुनते थे। उस टाइम हमारे घर में टीवी भी नहीं था और रेडियो पर ही समाचार सुनते थे। पिताजी की सख्त हिदायत थी। पिताजी सख्त रहते थे हमारे लिए, तो सख्त हिदायत थी, चेतावनी थी कि संपादकीय पढ़कर उसका अनुवाद करना है। कि कोई भी टॉपिक लेना है, वो पढ़ना है, संपादकीय पढ़कर और उसका अनुवाद करना है। अनुवाद करने में बहुत समय लग जाता था। अब अनुवाद करने में बहुत समय लग जाता था। वो शब्दकोश लेकर बैठ जाते। शब्दकोश क्या होता है? जो डिक्शनरी, तो वो शब्दकोश लेकर भी बैठ जाते। हाँ, जिस शब्द का एक बार अनुवाद कर लिया वह फिर जिंदगी भर नहीं भूला। क्योंकि जो बचपन में जितनी अच्छे से तैयारी होती है तो इतनी अच्छी रहती है। तो ये क्या कहती है? जिस शब्द का एक बार मैंने अनुवाद कर लिया वह जिंदगी भर नहीं भूला। यही कारण है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मेरी अच्छी पकड़ है, क्योंकि मैंने बचपन में मेरे पिता ने मुझे अच्छे से सिखाई थी, अच्छे से हिदायत दी थी, चेतावनी दी थी, अनुवाद करो, ये करो। तो इस कारण मेरी दोनों भाषाओं में अच्छी पकड़ है। आजकल के बच्चों का लक्ष्य ही निश्चित नहीं होता। आजकल के बच्चों का लक्ष्य ही निश्चित नहीं होता। माता पिता और बच्चों के विचारों में मतभेद होता है। माता पिता कुछ चाहते हैं मेरा बच्चा बने और बच्चे कुछ चाहते हैं मैं कुछ बनूं, तो इसलिए उनके विचारों में मतभेद होता है। मैं माँ बाप के आदेशों का आंख मूंद कर पालन करती थी। क्या कहती है ये? कि मैं माँ बाप के, माता पिता के आदेशों का आंख मूंद कर पालन करती थी,
पर आज के बच्चों में वैसा विश्वास देखने को नहीं मिलता है। आजकल के बच्चे जो हैं तो इस तरह का विश्वास देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। संपादिका, आपके आदर्श कौन थे जिनके उस पर आप चली हैं? तो आपके आदर्श कौन थे? किरण बेदी कहते हैं, मेरे आदर्श मेरे माता पिता हैं। मेरे आदर्श कौन है? मेरे माता पिता हैं। इनके अलावा सभी स्वाधीनता सेनानी मेरे आदर्श हैं। उसके अलावा कौन है? जो स्वाधीनता सेनानी हैं वो मेरे आदर्श हैं। पर वर्तमान में राष्ट्रीय नेतृत्व करने वाला कोई आदर्श हमारे सामने नहीं दिखता। जो आजकल है तो आजकल क्या है, वर्तमान में राष्ट्रीय नेतृत्व करने वाला कोई भी आदर्श में हमारे सामने अब नहीं दिखता। हमारे वक्त में यदि कोई आदर्श न मिले तो भी नैतिक मूल्य होते थे। हमारे समय में अगर कोई आदर्श नहीं मिलता तो भी हमारे मोरल वैल्यू यानी नैतिक मूल्य होते थे। वातावरण ही अच्छे और बुरे में अंतर सिखाता था। उस समय का जो वातावरण था तो वही हमें अच्छे बुरे में अंतर सिखाता था। पहले काले और सफ़ेद में अंतर था। पहले क्या था? काले और सफ़ेद में अंतर था। और आज क्या है? हाफ ब्लैक यानी आधा काला, हाफ वाइट, आधा सफ़ेद अपनाया जाने लगा। पहले काला और सफ़ेद बिल्कुल अलग होता था, अंतर होता था, लेकिन आज हाफ ब्लैक और हाफ वाइट अपनाया जाने लगा। अर्थात आज ग्रे स्वीकार है। आज ग्रे रंग स्वीकार है। दोनों मिलकर क्या हो जाता है? ग्रे। तो ग्रे कलर यानी ग्रे स्वीकार है। थोड़ा सही थोड़ा गलत। तो इसमें क्या है? क्या कहा गया इसको? तो समझे ना कि थोड़ा गलत काम और थोड़ा सही दोनों यही व्यवहार में अपनाया जाने लगा। ब्लैक और वाइट दोनों मिलकर ग्रे हो जाते हैं। तो इसमें क्या है? यानी थोड़ा सही विचार और थोड़े गलत विचार अब यही व्यवहार में अपनाया जाने लगा है। यही कारण है कि युवा वर्ग में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। देखो बच्चों, समझ रहे हो ना क्या कहा? तो ये भी यही कह रही है कि आज के युवा वर्ग में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। आज यही सबसे बड़ी चुनौती है। आज यही सबसे बड़ी चुनौती है। संपादक, इस चुनौती का सामना कैसे किया जा सकता है? इस चुनौती का सामना कैसे किया जा सकता है? किरण बेदी बताती हैं इसके लिए शुरुआत बचपन से करनी होगी। इसके लिए शुरुआत हमें बचपन से ही करनी होगी। बच्चों को संवेदनशील बनाना होगा। संवेदनशील यानी भावुक बनाना होगा। कहाँ गलत है कहाँ सही है तो उसके लिए मतलब व्यवहार रखना होगा। तो बच्चों को संवेदनशील बनाना होगा। इसके लिए उन्हें छुट्टियों में ऐसे कार्य करने के लिए देने होंगे जो पाठ्यक्रम से संबंधित न हों। ऐसे कार्य करने के लिए दिए गए होंगे जो पाठ्यक्रम से संबंधित न हों, बल्कि जीवन से जुड़े हों, बल्कि जो हमारा जीवन है उससे जुड़े हों। जैसे बीमार की मदद, दादा दादी की देखभाल, झुग्गी झोंपड़ियों का दौरा आदि। उन्हें समाज से जोड़ना होगा। तो संवेदनशील कब बनेंगे? किसी बीमार की मदद करें या दादा दादी की देखभाल करें या झुग्गी झोंपड़ियों का दौरा करें और समाज से जुड़ें। लेकिन आज ये काम तो करना पसंद करते ही नहीं बच्चे, है ना? तो उन्हें सही व गलत का अंतर खुद महसूस करने देना होगा। जो गलत है वह हर स्थिति में हर एक के लिए गलत है। वो ये नहीं कि हाँ हम तो अमीर, हम तो पैसे से गलत को भी सही बना लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो गलत है वह हर स्थिति में हर एक के लिए गलत है। इसके लिए दोहरे मापदंड को छोड़ना होगा। इसके लिए क्या करना होगा? जो दोहरा मापदंड चलता है कि हाँ जो अमीर हैं जो हैं तो उनके लिए तो कुछ अलग हो जाए और जो गरीब हैं उनके लिए कुछ अलग,
तो दोहरे मापदंड को छोड़ना होगा। बच्चों को दृढ़ बनाना होगा। दृढ़ यानी डटे रहना एक जगह, जिससे कि वे गलत चीज का विरोध करना सीखें। जो कोई गलत दिखता है, गलत चीज दिखता है तो उसका विरोध करना सीखें। वातावरण ही यह सब सिखा सकता है। जो हमारा वातावरण है, व्यवहार है आसपास का, तो ये वातावरण में ही, माहौल में ही हम ये सब कुछ सीख सकते हैं। अतः परिवार व विद्यालय के वातावरण पर काफी कुछ निर्भर करता है। परिवार और विद्यालय का जो वातावरण होता है, इस पर काफी कुछ निर्भर होता है। तो बेटा इतना ही, काफी लंबा हो गया, और अगली वीडियो में समझेंगे अगला। ठीक है बेटा, ओके।